नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में ऋषभ आहान को रोक लेता है, इसलिए नरेश वहां से भाग जाता है। आहान समझ नहीं पाता है कि ऋषभ ने ऐसा क्यों किया था। सुहाना ऋषभ के साथ चली जाती है और आहान जेनी से पर्ल के बारे में पूछता है। हेमराज नरेश से कहता है कि उसे आहान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो किसी और को भेज देगा। जब आहान और जेनी होटल पहुंचते हैं, तब स्टाफ मेंबर उन्हें बताता है कि दीपाक्षी वहां से चेक आउट करके चली गई है। दीपाक्षी के चेक आउट के बारे में सुनने के बाद आहान के मन में सबसे पहला ख्याल नरेश का आया था। उसने नीतू से वादा किया था कि वो दीपाक्षी को लेकर आएगा, पर अब दीपाक्षी उसके पास ही नहीं थी। वो इस वक्त बहुत परेशान और बेचैन हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दीपाक्षी को कैसे ढूंढ पाएगा। इतने में जेनी ने उससे पूछा, क्या हुआ विराट सर, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आहान ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, अपने काम से काम रखो। आहान को गुस्सा तो आ गया था, पर जब उसने जेनी का उदास चेहरा देखा तब उसे लगा कि वो बिना मतलब के ही जेनी से ज्यादा रूड हो गया है। उसने अपने आप को शांत किया और कहा, सॉरी, दरअसल मेरे साथ एक लड़की थी जो अब यहाँ से चली गई है, मैं बस उसे लेकर परेशान हूँ। जेनी ने कुछ नहीं कहा, बस वो एम्बेरसिंगली स्माइल करने लगी। उसे नहीं पता था कि आहान और उस लड़की में क्या रिश्ता था, इसलिए उसने ज्यादा सवाल भी नहीं किए। वो आहान के साथ वहीं खड़ी थी, तभी अचानक से आहान ने कहा, जेनी, क्या तुम नरेश चोपड़ा को ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हो? जेनी का दिल घबराने लगा था। उसने मन में सोचा कि उसके अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि उसे अपनी मौत की वजह को ढूंढना पड़े। वो आहान के इस सवाल को टालना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये कैसे करेगी। पहले जेनी कुछ फनी कहना चाहती थी, पर जब उसने आहान के सीरियस एक्सप्रेशन देखे तब उसने भी सीरियस टोन में कहा, नरेश चोपड़ा बहुत बड़ा नाम है, उसके पीछे डेजर्ट वुल्फ, चौहान फैमिली के लोग हैं। इस डेजर्ट में नरेश चोपड़ा को नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल है। आहान ने इम्पेशेंटली कहा, मैं सिर्फ उसे ढूंढना चाहता हूँ, वो मुझे कैसे मिल सकता है? आहान जिस तरह जेनी को देख रहा था वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने कुछ सोचते हुए कहा, अगर आप नरेश चोपड़ा को ढूंढना चाहते हैं तो एक ही फैमिली है जो आपकी मदद कर सकती है, वर्मा फैमिली। आहान ने जेनी को धीरे से कहा, ठीक है, फिर मुझे वर्मा फैमिली के पास लेकर जाओ। जेनी उनके पास नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त सुहाना को ले गए थे। उसे उनका सुहाना के साथ बर्ताव भी अच्छा नहीं लगता था। इधर वो आहान से बहुत डर रही थी। वो किसी भी तरह से उसे ऑफेंड नहीं कर सकती थी। बिना मना करे वो आहान की बात मान गई और उसने उसे वर्मा फैमिली का पता बता दिया। वर्मा फैमिली ने पिछले 2 सालों में ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से उनका नाम हो। बस उनकी जो पुश्तैनी जायदाद थी वो उन्हें बाकी लोगों से ऊपर रखने के लिए काफी थी। वर्मा मेंशन पहुंचने के बाद आहान एक लॉन में बैठा था। इस वक्त चारों तरफ पत्तियां बिखरी थी और फूल भी पेड़ों से झड़ रहे थे। आहान चेयर पर बैठा था और उसके पास कोई खड़ा था। उसके सामने टेबल पर स्नैक्स और चाय रखे हुए थे। कोई भी फैमिली मेंबर अभी तक बाहर नहीं आया था, इसलिए आहान उनका इंतजार कर रहा था। पास में एक लेडी एक छोटी बच्ची को खेला रही थी। उस बच्ची ने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी और वो शायद उस घर के मालिक की बेटी थी। बीच बीच में उनके हंसने की आवाज भी आ रही थी। जब आहान उस तरफ देख रहा था तब वहां पर एक लड़का आया। उसकी उम्र लगभग आहान जितनी ही थी और उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। उसके हाथ और टांगे बहुत पतले और लंबे थे। वो बहुत हैंडसम था और शायद उस घर का बेटा था। आहान को देखकर वो लड़का उसके पास आ गया और उसने स्माइल करते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम वीरेन वर्मा है, आपका नाम क्या है? आहान ने जवाब दिया, आहान रायजादा। ये नाम सुनकर वीरेन की आंखें बड़ी हो गई और वो बहुत शॉक हो गया।
आहान को उसके इस एक्सप्रेशन का मतलब समझ नहीं आया, पर फिर उसने कहा, आहान रायजादा, क्या आप वही है जिन्होंने स्काई हिल स्कूल के ग्रैंड मास्टर को हराया था? मतलब क्या वो आपको ही जान से मारने के लिए ढूंढ रहे हैं? आहान ये सुनकर बिटरली स्माइल करने लगा। वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता था और लो प्रोफाइल रखना चाहता था, पर उसकी जिंदगी में हो रही इतने सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा करना मुश्किल था। जब आहान ने देखा कि वीरेन भी स्माइल कर रहा है और उसका उससे भिड़ने का कोई इरादा नहीं है, तब आहान ने कहा, हाँ मैं वही हूँ। स्काई हिल स्कूल को मुझे लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और मैं चाह कर भी उसे क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। वीरेन इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना चाहता था, इसलिए उसने स्माइल किया और कहा, ये बहुत बड़ी बात है कि आप वर्मा मेंशन में आए हैं। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। इस वक्त दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे और आहान फील कर पा रहा था कि वीरेन भी मार्शल आर्टिस्ट है, पर उसका लेवल कितना है ये आहान अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। वीरेन की बात का आहान ने बहुत सीधा जवाब दिया था। उसने कहा, मैं यहाँ वर्मा फैमिली से रिक्वेस्ट करने आया हूँ। ये बात सुनकर वीरेन के मन में बहुत सारे सवाल आए, पर उसने सिर्फ एक बात कही, जितना मैं जानता हूँ अगर कोई चीज आपके लिए मुश्किल है तो वो सिंपल तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर आप हमारी मदद स्काई हिल स्कूल के मैटर में चाहते हैं तो फिर मैं आपसे सिर्फ माफी मांग सकता हूँ। आहान ने कभी नहीं सोचा था कि वीरेन ने उसके बारे में एक ओपिनियन बनाया हुआ होगा। वीरेन ने स्काई हिल स्कूल के मैटर में मदद करने के लिए मना किया था, पर कोई और मदद करने के लिए नहीं। आहान ने कहा, स्काई हिल स्कूल का मैटर सॉल्व करना इम्पॉसिबल नहीं है, वो मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा। ये बात सुनकर वीरेन सिर्फ स्माइल कर रहा था। आहान ने अपनी बात आगे कंटिन्यू की, मैं यहाँ पर वर्मा फैमिली से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आया हूँ। आई होप वर्मा फैमिली मेरी ये छोटी सी मदद कर देगी। जो भी प्राइस है वो नेगोशिएट किया जा सकता है। वीरेन ने क्यूरियसली पूछा, आपको हमसे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? आप वॉर अलायंस के पास भी जा सकते हैं, वो आपकी मदद कर देंगे। आहान ने कहा, वॉर अलायंस के पास ये इन्फॉर्मेशन होना इम्पॉसिबल है। इस वजह से ही मैं डेजर्ट की सबसे पावरफुल फैमिली के पास आया हूँ। अपनी फैमिली की तारीफ सुनने के बाद वीरेन की आंखें चमकने लगी, पर वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उसने पूछा, अगर वॉर अलायंस के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारे पास होगी या नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता हूं, पर फिर भी आप बताइए आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? आहान ने कहा, मुझे किसी को ढूंढना है। वीरेन ने पूछा, किसे? आहान ने जवाब दिया, नरेश चोपड़ा। वीरेन ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बस कुछ देर आहान को देखता रहा। बहुत सोचने के बाद उसने कहा, नरेश चोपड़ा डेजर्ट वुल्फ का आदमी है। अगर उन्हें पता चल गया कि हम यानी वर्मा फैमिली उसे ढूंढ रहे हैं तो डेजर्ट वुल्फ को लगेगा कि हम उनसे पंगा लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद करना नहीं चाहता हूं, पर बात यह है कि मैं आपकी मदद कर नहीं सकता हूं। आहान को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्मा फैमिली डेजर्ट वुल्फ से डरती है? वीरेन ने स्माइल किया और कहा, आपको ऐसे टैक्टिस यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। डेजर्ट में सिर्फ दो ही फैमिलीज है जो बहुत पावरफुल है, वर्मा फैमिली और डेजर्ट वुल्फ। हम दोनों ने एक दूसरे के बिजनेस में कभी टांग नहीं अड़ाई है और अपने काम से मतलब रखा है। हमें उन्हें प्रोवोक करने की कोई जरूरत नहीं है। वीरेन की स्टूबॉर्ननेस देखकर आहान ने कहा, मुझे आपसे बस इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर उन्हें कुछ भी पता चला तो आप सारा ब्लेम मुझ पर डाल देना। वीरेन ने कहा, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। आहान बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया। उसे लगा था कि वर्मा फैमिली उसकी मदद जरूर करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ था। आहान चाहता तो वो वीरेन को मना सकता था, पर उसकी फर्मनेस देखकर आहान को लगा कि वो नहीं मानेगा। कुछ देर की शांति के बाद वीरेन ने कहा, आहान, मैं नहीं जानता कि आपकी और नरेश चोपड़ा की क्या दुश्मनी है, पर मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि डेजर्ट वुल्फ से पंगा लेना सही नहीं है। एक बार जो उन्हें ऑफेंड करता है
फिर वो बच नहीं सकता है। वो उसे मारकर ही दम लेते हैं। आहान को बात की सीरियसनेस समझ आ रही थी, इसलिए उसने भी सीरियस टोन में पूछा, क्या ये डेजर्ट वुल्फ सच में इतने पावरफुल है? ये बात सुनकर वीरेन को अंदाजा हो गया था कि आहान को डेजर्ट वुल्फ के बारे में पता नहीं है और इसी वजह से वो उनके बारे में जानना चाहता था। वीरेन आहान के सवाल का जवाब ना दे, ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। उसने कहा, अगर मुझे आपको डेजर्ट वुल्फ के बारे में बताना है तो पहले मुझे वुल्व्स के बारे में बताना पड़ेगा। वुल्व्स? वो क्या है? आहान ने पूछा। वुल्व्स डेजर्ट वुल्फ के वेपन्स है जो लोगों को मारते हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान लेना है। जब तक वो जान ले सकते हैं वो डेजर्ट वुल्फ फैमिली का हिस्सा है। ये सब सुनकर आहान बहुत हैरान हो गया था। उसने कहा, क्या ये वुल्व्स इतने खतरनाक है? वीरेन ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, आप जितना सोच नहीं सकते हो वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इस वक्त उनके एग्जिस्टेंस का कारण सिर्फ और सिर्फ ये वुल्व्स है। आहान ने कहा, अगर ऐसा है फिर तो वर्मा फैमिली डेजर्ट में रह ही नहीं पाएगी। अगर वो वर्मा फैमिली के पीछे पड़ गए फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा। वीरेन ने स्माइल किया और कहा, हाँ, आप जो कह रहे हैं वो सही है, पर वर्मा फैमिली इतनी भी कमजोर नहीं है कि इतनी आसानी से हिलाई जा सके। वीरेन ये बातें बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहा था। उसका ये कॉन्फिडेंस सिर्फ वर्मा फैमिली की वजह से है। जब वीरेन ने उसकी मदद करने से मना कर दिया था तब उसका वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। उसने वीरेन को देखा और कहा, आपने मुझे डेजर्ट वुल्फ के बारे में बताया, उसके लिए थैंक यू। मेरे और डेजर्ट वुल्फ के ग्रजेस बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए अब हमारा आमना सामना होना तो तय है। जब मेरा उस वुल्फ पैक से सामना होगा तब क्या होगा ये सिर्फ भगवान जानते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन और रिमाइंडर के लिए थैंक, और मैंने आपको डिस्टर्ब किया उसके लिए सॉरी। आई होप आप मुझे माफ कर देंगे। वीरेन ने स्माइल किया और कहा, आहान, आप यहाँ आए हैं इसलिए हमारे गेस्ट है। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन यहाँ रुक जाए। वैसे भी कल हमारे घर में एंगेजमेंट फंक्शन है। अगर आप रुकेंगे और उसे अटेंड करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आहान कुछ सोचने लगा। क्या वो वीरेन की बात मान लेगा या फिर नरेश को ढूंढने खुद निकल जाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।